जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने आपको तीसरे अध्याय में बताया था कि नारद जी जब जलंधर के यहाँ जाते हैं, उसका वैभव वो देखकर वो क्या करते हैं, उसके आगे की कथा आज मैं आपको चतुर्थ अध्याय में बता रही हूँ। तो आप ध्यान से सुने और उसको देखें और बिना स्किप किए प्लीज। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रभु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ, किस लिए बताइए। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शव शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, काम देव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांति मान पार्वती की तुलना में कोई भी नहीं हो सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसा भस्म धारण करने वाला योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रतु, राहु के इतना कहते ही भी शिव जी ने अपने प्रकृति में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिवा, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ तो दो। तब शिव जी ने कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बरबर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। उसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। जब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गए, जब देवताओं ने जालंधर को कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिव जी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा है, ये आपके हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी इस तेज को इकट्ठा करके जड़ा सुदर्शन चक्र बनाया और ब्रिज बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के बहुत गणों की सेना में समस्त देवगण भी अपना आकर सम्मिलित हुए। उधर कैलाश के निकट जालंधर सेना लेकर पहुंचा। उधर कीर्ति मुक्नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटे। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा, गणों की
इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखा जालंधर के सेनापति शुभ और निशुभ तथा कालनेमी आगे आए। उनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार से प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिचय उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों से तीव्र प्रहार किए। उन प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत में पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों प्रहार से खड़ग रोमा का सिर काट दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्काल एक मुक्का उसकी छाती पे मारा, जिससे वे कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब सब दैत्यों ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लग गए। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए और पार्वती जी का रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। इस युद्ध का वृंदा के पति देव धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को अपनी ओर आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस समय अनेक बाणों से प्रहार किया। कार्तिक माह का चौथा अध्याय यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। इससे आगे की आपको कथा वो 5वें अध्याय में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।